कब्रिस्तान के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए जो कब्रिस्तान में जहाँ पर कब्र खोदी गई है वहाँ पर अब जो इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले काजी जी और इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो कब्र के भीतर जो शव है उसको रखा जाएगा और रखने के साथ फिर यहाँ पर भी जो अगली प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। तो अभी का अगर बात करें तो शव से कफन को उतारा जा रहा है, शव से कफन को उतारा जा रहा है और कुछ ही देर बाद जो शव है उसको कब्र में स्थान दिया जाएगा, कब्र में लिटाया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से जो मिट्टी अर्पण कर यानी मिट्टी देने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी की जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कब्रिस्तान के बाहर की एक तस्वीर है जो भीड़ की तस्वीर है और ये भीड़ अब पूरी तरह से नियंत्रित, थोड़ी देर के लिए ये भीड़ अनियंत्रित हुई थी और लोग इस कब्रिस्तान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। उस भीड़ तंत्र के जल्दीबाजी में कई लोग अंदर चले भी गए हैं और जो लोग बाहर रह गए उनको पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਕੰਮ 100% ਮੁਕੰਮਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ VVIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਅੱਜ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਕੀ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਰਿਹਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਬਚੇ। अब बिल्कुल देखिए कुछ घंटों के बाद हो सकता है कि निकलना शुरू करेगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से भीड़ जो है वो धीरे धीरे कभी बेकाबू होती नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर की तस्वीरें आप देख रही होंगी इस वक्त सामने। लोग मिट्टी देके जो है अब बाहर निकल रहे हैं, यानी खुद भाई अफजाल अंसारी मौजूद है, भतीजे बनु अंसारी हैं, बेटे उमर अहमद अंसारी हैं, भाई फतेहुल्लाह अंसारी हैं, सभी जो परिवार के लोग हैं वो अंदर हैं। कहीं न कहीं उस खानदान उस परिवार के लिए गम का एक ऐसा मामला इस वक्त है, जो दर्द है वो शायद वो वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई इतना नहीं समझ सकता। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसके घर का एक ऐसा शख्स चला गया जिसका देखिए जब उनके परिवार के जन यहाँ से मिट्टी अर्पण करके वापस लौट जाएंगे, जिस तरह से बात करें तो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई शिबगतुल्लाह अंसारी, इसके अलावा अगर बात करें तो अफजाल अंसारी और उनके परिवार के मनु अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी से जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है। हम अगर बात करें इस भीतर कब्रिस्तान के भीतर की, तो यहाँ पर अब मिट्टी डालकर लोग वापस हट रहे हैं और कुछ देर बाद कुछ फूल डालेंगे, फूल डालने के बाद फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सभी यहाँ से वापस लौट जाएंगे। तो लगभग आधे घंटे या 20 मिनट तक जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ मुस्तैद रहेगा, यहीं पर खड़ा बैठा रहेगा
और लोगों को फिर नियंत्रित करके फिर यहाँ से आगे रवाना होगा। तो अभी फ़िलहाल जो कुछ सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर यूँ ही रहने वाली है और फिर कुछ देर बाद जब 30 से 35 मिनट का समय हो जाएगा, जब भीड़ पूरी तरह से हट जाएगी, भीड़ वहाँ से वापस लौट जाएगी, जो परिवार के जन वो भी यहाँ पर सुपुर्द खाक करके वापस लौट जाएंगे, तब फिर प्रशासनिक अमला यहाँ से वापस लौटेगा। प्रशासनिक अमला अब यहाँ पर मुस्तैद रहेगा, तब तक मुस्तैद रहेगा जब तक भीड़ का एक एक शख्स यहाँ से वापस न चला जाए और यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से संपन्न न हो जाए। तो मिट्टी डालने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अब पूरी हो चुकी है। आप देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो मिट्टी डालकर अब वहाँ से पीछे आ रहे हैं। और सबसे बात करें तो सिद्दतुल्लाह अंसारी हो, इसके अलावा मन्नू अंसारी हो, इसके अलावा अगर बात करें तो अफजाल अंसारी हो, उमर अंसारी हो, जो कब्र बनी है उस पर मिट्टी डालकर ढकने का काम किया है। तो आज एक हालात हैं वो बेकाबू हैं। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ यूपी ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਉਮਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲੀਬਾਗ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30,000 ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ यूपी ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यहाँ पर जो भीड़ है ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੈਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ जो बांदा की जेल में बंद सी 28 मार्च की रात मुख्तार की आखिरी रात रही है। 9 डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी का इलाज किया पर अंसारी नूं नहीं बचाया जा सकिया। मुख्तार अंसारी कई दफ़ा जेल में रहा तो जेल में भी अंसारी नूं मारन की कोशिश बहुत बार की पर जिन्नी लिखी होंदी है उन्नी इंसान निभा के जाता। था इस मौके पर परिवार ने बहुत बड़े एलीगेशन लाए, इस करके एक SIT का गठन होया। मुख्तार अंसारी की मौत तो बाद SIT जांच कर रही है कि आखिर किहड़े कारणों करके मुख्तार की जान चली गई। तो बहुत वड्डी गिनती पुलिस बल की तैनाती सी। कब्रिस्तान के बाहर अल्लाहू अकबर दे मुख्तार जिंदाबाद के नारे लगे है। मुख्तार का दबदबा उत्तर प्रदेश जबरदस्त तरीके नाल रहा। हिस्टरी शीटर उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार नूं मनदी रही है। जनाजे दीयां तस्वीरां तुहानूं दिखाईयां। मुख्तार अंसारी तां सब तो पहले असीं गल करिए तां वड्डी गिणती विच पुलिस बल नूं तैनात किया गया कब्रिस्तान दे लई। जदों मुख्तार अंसारी का जनाजा रवाना होया तो उस तो पहलां वड्डी गिणती विच लोकां ने नारेबाजी की तां नमाज जनाजा मुस्लिम जो मन्नू अंसारी है वो दिखाई देंगे और उमर अंसारी दिखाई देंगे, सिद्दतुल्लाह अंसारी उनके भाई दिखाई देंगे। तो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अब ज़रा सा हम गेट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो भीड़ है वो यहाँ पर अंदर घुसने का प्रयास कर रही है और इस भीड़ को नियंत्रित करते हुए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो पूरी तरह से नियंत्रित भीड़ और जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस बल है, इस भीड़ को नियंत्रित करके आगे बढ़ाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आपको ये जो खास तस्वीरें हैं वो दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भीड़ किस तरह से यहाँ पर अनियंत्रित हो रही थी और सुरक्षा बल अब इस भीड़ को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ पर किसी भी तरह की भीड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़े ही सलीके से, बड़े ही
दिमाग से सामने की जो भीड़ है उसको यहाँ पर सुरक्षा बलों ने हटाया है और अब जो सुरक्षा बल हैं वो पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ आपको ये भीड़ दिखाई देगी और ये भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही है। ये भीड़, ये कहा जा रहा है कि जब भीड़ लगी है तो इसको नियंत्रित भी करना जरूरी है और ऐसी स्थिति में जब ये भीड़ आगे बढ़ी है तो अब व्यवस्थाएं फिर से एक बार सुचारू होती हुई दिखाई देगी। तो हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम और इस सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम के बीच अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं